और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताऊंगी। पोलैंड में नेटो यूएस एयरफोर्स की भारी हलचल देखने को मिल रही है। किलिनिनग्राद के पास E-3 सेंट्री E-37B एयरक्राफ्ट तैनात किया गया है। 3 दिनों में दूसरी बार है जब पोलैंड में गरजे नेटो USAF के घातक विमान। रूस की सीमा पर नेटो की बड़ी निगरानी दर्शकों, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलांस एसेट्स एक्टिव किए गए हैं। 3 दिन में दूसरी बार पूर्वी यूरोप में तनाव के बीच पोलैंड के आसमान में नेटो और अमेरिकी वायुसेना की बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रशियन एन्क्लेव कलिनिनग्राद के ठीक पास नेटो का E-3 सेंट्री अवॉक्स और अमेरिकी वायुसेना का E-37B इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। कलिनिनग्राद के पास इन दो सबसे एडवांस्ड और रणनीतिक सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स का एक साथ एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्षेत्र में किसी बहुत बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पोलैंड में कहीं ना कहीं पैनी नजर रखी जा रही है, जहां आपको बताया कि नेटो और अमेरिकी यहां पर एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं पोलैंड की धरती पर हस्तक्षेप करने की तैयारी में है। अतुल रंजन से जानते हैं, मेरे संवाददाता से, इस पूरी रिपोर्ट को। अतुल, ये बताइए, पोलैंड में जो गतिविधि देखी गई है ये क्या इशारा करता है? ये देखिए, ये जो है वैसे तो जो नेटो के जो देश है पोलैंड सहित जो अन्य जो सदस्य देश हैं, उनका ये कहना है कि ये जो है एक एनुअल अभ्यास है, मिलिट्री अभ्यास है जो नेटो देश आपस में करते हैं। हालांकि इसके मतलब जो है उसके कहीं ज़्यादा बियॉन्ड भी हैं। अगर आप देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और अक्सर हमने ये देखा है कि रूस जब भी एक बराज ऑफ अटैक्स जब कीव पर या यूक्रेन के अलग इलाकों पर करता है, तो कई जो मिसाइल्स हैं जिन्हें स्ट्रे मिसाइल्स कहते हैं या फिर कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अक्सर जो पोलैंड की सीमाएं हैं उनमें दाखिल हो जाती हैं। और उसके बाद हमने अक्सर देखा है कि पोलैंड को जो है अपना जो F-16 फाइटर जेट्स है, जो रडार सिस्टम्स हैं, उनको जो है एक्टिवेट करना पड़ा है बार बार। इस साल भी हमने देखा है कई दफ़ा जो है ऐसी घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में नेटो का ये एक्सरसाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को दिखाने के लिए है कि रूस जो है यूक्रेन पर तो हमले कर रहा है, लेकिन जो नेटो के बाकी देश हैं जो पड़ोस में यूक्रेन के हैं, उन पर किसी प्रकार के हमले जो है वो करने की कोई जो है हिम्मत ना कर सके। आप याद रखिए कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन आसपास के जो देश हैं, तमाम यूरोपीय देश हैं, वो सदस्य हैं। ऐसे में जो नेटो का जो क्लॉज 5 आता है, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, यानी कि किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो उसे सारे जो बाकी सदस्य देश हैं उसे अपने आप पर भी हमला मानकर जो है कलेक्टिवली अटैक करते हैं जो भी अटैक करने वाला देश है उस पर। ऐसे में ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए कि जिस तरह के प्रकार के जो कालिनिनग्राद नाम का जो इलाका है जो पोलैंड में आता है, वो बिल्कुल ही रूसी सीमा के जो है बहुत ही पास आता है। और ऐसे में वहाँ पर अगर सैन्य गतिविधि अगर अमेरिका और नेटो अगर तेज़ करते हैं तो इसका सिग्नल जो है रूस के पास भी जाता है, और कहीं ना कहीं रूस के लिए भी है ये एक जो है रूस को डराने की भी एक टैक्टिक्स आप कह सकती हैं यह है, क्योंकि नेटो जो है अपना पावर दिखा रहा है एकदम रूस के दरवाजे पर, सीमा के पास जो है वहां जाकर अगर इस तरह के सैन्य अभ्यास करता है। और इस सैन्य अभ्यास में जो आप देखिए कि कई सारे जो हवाई जो विमान है और जो रडार सिस्टम है उनका जो है